आपने इस बात का कभी चिंतन किया है? जितने भी भगवान हुए हैं, इन सारे के सारे भगवानों ने इसको मारा, मारने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन तुमने देखा कभी बड़ा देव ने किसी को बजाना फिर पड़ेगा तालियां, बड़ा देव ने कभी किसी को नहीं मारा। गौणी धर्म में मारने की व्यवस्था नहीं है, जीने की व्यवस्था। जियो और जीने दो, यह है तुम्हारा गौणी धर्म। लेकिन इस गौणी धर्म में जो असंगति की जो बात है, जैसे कि पीने की बात, खाने की बात, और हमारे देवी देवताओं को बलि चढ़ाने की बात जो आ रही है, आपने इसके बारे में कभी चिंतन किया ही नहीं है, विचार किया ही नहीं है। आप लोग जरा चिंतन करके और विचार करके देखिए, गौड़ी धर्म कितना पवित्र है, गौड़ी धर्म कितना उच्च कोटि का है, और गौड़ी धर्म के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि गौड़ी धर्म के अंदर शंभू शेख ने मुंदसूल सर्री जैसा मार्ग दिया, और ये प्रथम कड़ी में मैंने आपको मुंदसूल सर्री व्यवस्था को आपको बताया था। और दूसरी कड़ी में इसी कोया प्रेम गौड़ी धर्म को सजाने का जब काम हो रहा था, तब पहंदी पारी को पारी लिंगों ने मुंजोग दर्शन दिया है, मुंजोग का संदेश दिया है गुरु ने। और मुंजोग दर्शन का अर्थ होता है जियो और जीने दो। किसी भी प्राणी को कष्ट देने की, दुख देने की कहीं भी हमारे गुरु ने नहीं कहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, सत्ज्ञान का जब फूल खिलेगा प्यारे, तभी पाखंड का भूखंड हिलेगा प्यारे। और मंदिर चाहे मस्जिद में सर पटक लो अपना प्यारे, परम शक्ति बड़ा देव तो अपने अंदर ही मिलेगा प्यारे। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना होता है, एक बात जरूर समझ लेना है आप लोग, हमारे समाज के लोग इस प्रकार से वर्तमान में अभी चल रहे हैं। वो कैसे? जैसे एक कवि ने कहा है, शेर को अपने शेरपन का एहसास नहीं है तो, एक कवि ने कहा है, क्या कहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या कहा उसने? शेर को अपने शेरपन का एहसास नहीं है तो दुनिया उसकी क्या इज्जत करेगी। ताली होना चाहिए, ताली। अगर शेर दहाड़ेगा नहीं तो हम और आप लोग शेर से फिर डरने वाले नहीं हैं। इसलिए शेर दहाड़ता है कि सामने वाले डरना चाहिए। अगर ये ऐसा शेर को नहीं रहेगा, आगे देखिए क्या कहा है, अगर शेर को धोखे में अपने को